ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है आने जाने का समय बचाने और दूर कहीं बैठे किसी बहुत अच्छे टीचर से सीखने का। मैं अपने क्लास के लिए गूगल मीट का यूज़ करती हूँ और क्लास के समय मीट का लिंक क्लास ग्रुप में भेज देती हूँ, जिसमें मैक्सिमम 5 स्टूडेंट ही होते हैं। फिर मैं अपने टैबलेट से भी मीट ज्वाइन करती हूँ और अपने टैबलेट का स्क्रीन मीटिंग में शेयर कर देती हूँ। अब मैं टैबलेट के नोट ऐप को यूज़ करके इफ़ेक्टिवली अपनी स्क्रीन को बोर्ड की तरह यूज़ करती हूँ, जिससे बच्चों को क्लियरली ऑडियो और कंटेंट रिसीव होते हैं। मैं एक और टैबलेट को भी यूज़ करती हूँ अपनी क्लासेस में। जो रिटन वर्क क्लास में देती हूँ उसे बच्चे व्हाट्सएप पर मुझे भेजते हैं। मैं अपने इस दूसरे टैबलेट पर उसको खोलकर उसी समय चेक करती हूँ और व्हाट्सएप पर ग्रुप पर बच्चों को लौटा देती हूँ। और जो प्रॉब्लम बच्चे शेयर करते हैं उस व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैं अपने लाइव क्लास में ही समझा देती हूँ और उनके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। हियर इज सैम्पल ऑफ वन ऑफ माई क्लासेस। गुड। मुझे ये रे डायग्राम बनाने में मैं थोड़ी गड़बड़ कर रही हूँ। एक तो मैम इमेज मेरी सेम साइज की नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब वो रबर का यूज़ करना पड़ रहा है, पर ये दोनों जो रेज हैं वो रेज तुमको समझ आ रही है कि एक ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर से। यस मैम, वो तो याद है, वो तो चलो कर लिया। देखते हैं, मैं बनाऊँ, मेरे साथ बनाओ। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद कॉन्वेक्स लेंस बना दो। इसके बाद ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को एक साथ बना दो। मतलब ऑब्जेक्ट देखो मैंने बनाया और जितनी क्योंकि उन्होंने कहा है सेम साइज, तो सेम साइज तो तब होगा जब कॉन्वेक्स लेंस से 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट भी हो और इमेज भी हो। तो मैंने उतनी ही डिस्टेंस लगते हुए इमेज भी इक्वल साइज की पहले बना दी। इतना देखो किया तुम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग रेस स्टार्ट करते हैं। पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुमको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है स्केल से। मेरे पास स्केल नहीं है, तुम लोग स्केल से मिलाओगे। देखो ये काम हो पाया। इसके बाद तुमको ये पॉइंट और ये पॉइंट स्केल से मिलाना है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, यहाँ हो सकता है कि फिर रबर यूज़ करना पड़े। देखो एकदम आराम से बन गया। इसमें की पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट और इमेज पहले से बना ली और तब तुम्हें पता होना चाहिए कि किन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। हेयर इज़ वन मोर सैम्पल ऑफ माई क्लास, गो थ्रू इट। इसके बाद हम पेंसिल की टिप का इमेज फॉर्म करें। सबसे पहले हम टिप की, देखो ये पॉइंट मेरा टिप हो गया, इससे एक सीधी लाइन, एक रे जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिरती है वाटर के और सीधी निकल जाती है। पहले ये बना दो। ठीक, अब एक ऑब्लिकली लो रे। जब ऑब्लिकली ले जाओगे तो यहाँ पर तुम नॉर्मल दिखाओगे और फिर रे को अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाओगे क्योंकि वाटर से एयर में जा रही है, और इसको पीछे बढ़ाओ स्केल से बिल्कुल सीधी। लेकिन जो वर्चुअल पार्ट है वो वर्चुअल पार्ट तुम्हारा डॉटेड होना चाहिए। ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये है तुम्हारी इमेज। ठीक, तो अब देखो हमको पेंसिल बनानी है ना, तो हम पेंसिल कैसे बनाएंगे। ये टिप है, अगर कोई पेंसिल सीधी रखी है तो वो कुछ ऐसे रखी होगी, देखो। ठीक है, तो पहले मैंने सीधी पेंसिल दिखा दी जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, स्क्रीन पे थोड़ा सा फोकस करना। तब यहाँ से नीचे हर पॉइंट की इमेज अब यहाँ बनेगी, थोड़ा सा ऊपर जो ये वाला पार्ट है पानी के नीचे, उसकी इमेज ऐसे बनेगी। एक की इमेज बनती हम लोगों ने दिखाई है सिर्फ टिप की, बाकी हमने दिखाई नहीं है। पर इतनी पेंसिल रियल ऑब्जेक्ट है और ये है उस पेंसिल की इमेज। समझ आया कैसे बनना है। मैम मैं पेंसिल पहले बना रहा था इसलिए हर बात बिगड़ हाँ, पेंसिल पहले नहीं बनानी है। अभी बताओ तुम लोग बना पा रहे हो या नहीं, हम बना लिया। बाकी लोग। और ऑनलाइन क्लासेस का सबसे पावरफुल टूल है यूट्यूब। किसी कठिन सब्जेक्ट को या कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिज़ाइन करके उसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बिफोर क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर देती हूँ। अब मैं अपने स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू उस वीडियो को लाइव क्लास में दिखाकर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करती हूँ और उनसे डिस्कस करके क्लास में ही डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। हैंड को स्ट्रेच करना है। इसके बाद आपको क्रॉस यानी इनसाइड द पेपर अपनी फिंगर्स को इस तरीके से हाथ को वर्टिकल करके खड़ा करना है। ये उंगलियां अंदर की ओर करेक्ट की डायरेक्शन में सेट करी हैं। इसके बाद मुझे अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ना भी है और उसके लिए ज़रूरत होगी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को, जिसमें डायग्राम बना होगा, थोड़ा सा ऐसे मोड़ें कि आप अपने हाथ को फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, ये हाथ करंट की डायरेक्शन में
और फिंगर्स को कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैं इस पेपर को इस तरीके से घुमा लूँगी कि मैं ये राइट हैंड पाम रूल ठीक तरह से अप्लाई कर पाऊँ। अब आप ध्यान से देखो कि मेरा हाथ करंट की डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड फिंगर्स जा रही हैं और फिर मैंने अपनी फिंगर्स को इस एरो जो बी की डायरेक्शन दिखा रहा है उसकी तरफ मोड़ ली। अब ये जो थंब है, हाथ स्ट्रेच रखना है, ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन है इस वायर पे जिसकी करंट परपेंडिकुलर टू पेपर इनसाइड द पेपर है। ठीक, एक बार फिर से देखो, हमको करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ इस तरीके से वर्टिकली रखना है और उसके बाद फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में कर्ल कर लेना है। एल या आई इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। हम यहाँ पर एल को आई की डायरेक्शन में लेते हैं। एल की डायरेक्शन मानते हैं हम, जैसे वेक्टर की डायरेक्शन मानते हैं वैसे ही लेंथ की डायरेक्शन भी मानते हैं इस जगह पर और उसे वो डायरेक्शन देते हैं जो करंट की हो। हम कहते हैं एल क्रॉस बी। तो थंब की डायरेक्शन इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अगर आप मेरे साथ एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करना चाहते हैं ऑनलाइन तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए।